तो लद्दाख एक लद्दाख का मतलब लद्दाख नहीं था, लगाख था। लगाख का मतलब यानी क्या कहते हैं कि 8 महीना 9 महीना दुनिया से कट रहते थे। Good morning from Hundar, the land of sand dunes and double-humped camel. This is our day 4 in Ladakh, and today we'll be exploring a new village which is Turtuk. So, Turtuk is the northernmost village of India, which is situated on the banks of Shyok River in Ladakh. It is on the border of Pakistan and India, and it holds a magnificent history, which I'll tell you later. So for now, let's go. And we have finally reached Turtuk after 3 or 4 hours of journey. So currently we are at Thang, which is the northernmost border of India. और हम यहाँ आए हैं कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न की वजह से. So हमें मिलना है गोवा अली जी से, जो कि है थांग के सरपंच और जिनकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है. में कैंप है रॉयल राइडर्स, वहाँ पे ही हम हैं. तो वहाँ के जो ओनर हैं उनका नाम था जुम्मा जी. उन्होंने बताया आपके बारे में हमें. अच्छा जी. तो आप हैं गोपा अली जी. जी. और आप यहाँ कब से हैं? मैं 1971 से ही हूँ यहीं पे. तो फिर कैसे हुआ, मतलब आप यहाँ कैसे आ गए? वो लोग वहीं कैसे रह गए आपके घर वाले? तो मैम ये कहानी एक अनोखा है और अब एक दिलकश भी कहें और दुखद भी कहें. तो 1971 के जो जंग हुआ है, वो जंग आपका चुलुंगा गांव में, जो फर्स्ट चुलुंगा गांव पाकिस्तान का बाउंड्री था, पाकिस्तान का बाउंड्री चुलुंगा गांव था और हमारे इस देश का बाउंड्री बोगदान था. तो फर्स्ट जंग जो चुलुंगा का अंदर लड़ने के बाद पाकिस्तान 1-2 दिन जंग लड़ने के बाद पाकिस्तान हट गया. हाँ. मतलब मोर्चा छोड़ के ही सीधा हार मान के पीछे चला गया. तो हमारे इंडियन आर्मी आते आते यहाँ तक पहुँच गया था तक. अच्छा. पहुँचने के बाद अब चुलुंगा गाँव वाले, क्योंकि फर्स्ट जो फायरिंग में शीलिंग ही होगा, गोलाबारी फीलिंग हुआ, तो बेचारे लोग डर के मारे यहाँ से चला गया. यहाँ के जो लोग रहते थे वो चुलुंगा आगे. हाँ. तो अब ये मंजर यहाँ के लोगों ने देखा. देखने के बाद इस गाँव वालों ने एक प्लान बनाया कि हम औरतों को, बच्चों को हम उधर ले चलते हैं. कहाँ पर? पाकिस्तान को उधर छुपा के रखेंगे. अच्छा. हाँ. और मर्द ही मर्द यहाँ पर रहेंगे. तो इस तरीके से इस गाँव का मर्द ही मर्द यहाँ रहने लगा और औरतें और बच्चे उस गाँव में, जो आपने देखा होगा पार वाला गाँव, तो जो फ्रनो गाँव कहते हैं, वहाँ पर छुपाने के लिए लेके गया था. गाँव में सिर्फ हम 2 बच्चे थे, बाकी मर्द ही मर्द यहाँ बैठे थे. तो अचानक इंडियन आर्मी पहुँच गया सुबह 6 बजे. पहुँचने के बाद अब ये मंजर अजीब सा देखने को मिला गाँव का. तो ना औरत है ना बच्चा है. पूछा कि कहाँ गया इस गाँव के औरत बच्चे, तो लोगों ने कहा कि इस तरीके से लोग डर के मारे उस गाँव में छुपने के लिए गया है. तो इतने में अब यहाँ के लोगों ने बहुत दबाव डाला कि आगे बढ़ो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दूर चला गया. क्योंकि इनका सोच ये था कि आगे बढ़ेगा तो इनका घर वालों से मिल जाएंगे. लेकिन कानून ये था, इंडियन सरकारी जब सीज फेयर हो जाते हैं तो फेरबंदी हो जाते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो यहीं पर इंडियन आर्मी रहने लगा. रहने के बाद अचानक अब अजीब सा हो गया कि ये गाँव में पार्टीशन हो गया, बाउंड्री हो गया, तो वो वहाँ रह गया, हम
यहाँ रह गया। अच्छा। तो मेरी उम्र 6 साल की थी, 5 या 6 साल की थी, और मेरे छोटा भाई की उम्र 2 से 2.5 साल का था। तो और मेरे दादा था करीब 80-90 साल का, और दादा था। तो हाँ, उस वक्त फिर मेरे फादर भी यहीं पे था। तो अब इंडियन आर्मी ने अजीब सा देखा, यार ये गाँव तो कैसे रह सकते हैं, जो कि बच्चे नहीं है, औरत नहीं है। तो इंडियन आर्मी ने एक पॉजिटिव सोच के साथ सोचा कि एक आदमी पार भेजा जाए, उनको बुलाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से जो आगे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अपना बाल बच्चा जो पाकिस्तान में है उनको वहाँ भेज देंगे। तो उस सोच को लेकर 3 महीने के बाद इंडियन आर्मी ने एक लेटर बनाया, बोला कि एक आदमी को पाकिस्तान जाना होगा कि ये लेटर लेके, लेकिन उसमें ऐसा आदमी चाहिए कोई हिंदी समझ में आने वाला हो, क्योंकि उस वक्त लोग अक्सर लोग अनपढ़ ही होता था, हिंदी नहीं समझते थे। तो मेरे फादर उस वक्त शायद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो फादर को जाने के लिए कहा उधर। तो दादा था, मेरे दादा ने साफ मना किया, यार ये नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब ये जाएगा तो हमारा बुढ़ापे की उम्र में हमें कौन देखेगा। तो जितने लोग बचे थे उसमें से सिर्फ आपके फादर ही थोड़े पढ़े लिखे थे? हाँ, बिल्कुल। आप कितने साल के थे तब? मैं उस वक्त 5 साल के में। अच्छा जी। तो मेरे 66 है, 18/3/66 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे 5 साल ही बनता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे फादर को भेजने के लिए सरकार ने कहा, तो मेरे दादा ने, मुझे थोड़ा याद जैसा है कि दादा ने काफ़ी मना किया, अभी नहीं जा सकते हैं, ये जाएगा तो फिर हमारे इस उम्र में कौन देखभाल करेगा, हो सकता है वो वापस ना भेजे हैं, तो और इन छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। तो अब कहाँ सरकार था, उन्होंने कहा कल वापस आएंगे, परसों वापस आएंगे, क्योंकि सरकार बात हो रहे हैं। तो ये समझकर मेरे फादर को यहाँ से, तो इंडियन आर्मी से ही मेरा देखभाल हुआ है। तो आज हम कभी मजाक भी करते हैं, हम कहते हैं भाई देखो, आप जो इंडियन आर्मी हमारे जो फौज आते हैं, तो हम कहते हैं आप तो 18 साल में फौज का नमक खाया है, फौज में भर्ती हुआ। मैं तो 5 साल में फौज का नमक फौज में भर्ती हुआ है, क्योंकि आप जवान अपना माँ बाप ने जवान किया। मुझे जवान किसने किया? इंडियन आर्मी ने जवान किया। तो आज मैम देखो, आज भी मेरे ये सोच रहा है कि एक तो मुझे ये हिंदू मुस्लिम ये सिख ये जो कम्युनलिज्म से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इंसानियत को मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, दूसरा जैसे कि यहाँ पर उस वक़्त की इंडियन आर्मी, आसाम के फ़ौज भी आते हैं, बिहार के फ़ौज भी आते हैं, कुमाऊँ के भी आते हैं, तो हर जगह के फ़ौज आते हैं। तो वो फ़ौज कौन हो सकता है? या तो आपका भाई, या आपका हस्बैंड, या आपका फादर, इन्हीं लोगों में से फौज ही बनते हैं। तो आज मैं समझता हूँ इस देश के लिए, इस देश को मैं सलाम करता हूँ कि मुझे हर कोई जो जहाँ भी आते हैं तो नाम लेके आते हैं, वो तो गोवाली से मिलो, है ना, गोवाली से मिलो। तो मैं समझता हूँ मैं जैसा, एक तो मैं अनपढ़ हूँ, है ना, तो उस अनपढ़ आदमी को आज यहाँ तक मुझे पहुँचाया, तो मैं और किसी का नहीं है, तो इंडियन आर्मी का मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी शायद एक साहब लोग चला गया है, उसमें से एक कर्नल साहब था, वो सिविल में था, एक कैप्टन साहब था, वो वर्दी में था। तो मैंने नमस्ते सर कैप्टन साहब को बोला, तो पूछना सीओ साहब है, तो सर वर्दी में है, तो मैं तो इस वर्दी को पहले सलाम करूँगा, फिर मैं सीओ साहब को सलाम करूँगा। ये है सर मेरे कहानी है। इस इलाके के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये इस तरीके से टूरिज़्म तो खैर हर जगह में होते हैं, ये तो सरकार का भी है। जैसे पहले हुंडार तक आते थे, किसी ज़माने में 2010 तक हुंडार में था, फिर 2010 के बाद तुर्तुक में खोला, तुर्तुक में टूरिज़्म आया। आने के बाद तुर्तुक में टूरिज़्म के लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इस साल हमारे इस गाँव को खोला, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही। अच्छा, ये इसी साल खुला है? जी मैम, इसी साल खोला। तुर्तुक तो 2010 में खोला था। अच्छा, थांग में आना इस साल अभी से महीना नहीं हुआ मैम जी। अच्छा, अभी महीना नहीं हुआ है, तो वाह। अभी इसलिए मैं कहते हैं ना, तो मैं अभी हमारे इस गार्डन में आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कोई कहते हैं टिकट रखो, कोई कहते हैं ये रखो, कोई कहते हैं वो करो। मैंने बोला बिल्कुल फ्री होगा इस साल हमारे देश के लिए आया, तो मेरे देश वाला यहाँ पहुँचा, तो मैं खुशी से खुश हूँ। लेकिन अगले साल से हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे पैसा ले लो चलेगा। तो ये है मैम जी। अभी आगे आप जो पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। बाल्टी में थैंक यू को क्या बोलते हैं?
अजू छेर मुसों अजू मैंने मेहरबानी छेर मुसों मैंने आपको उम्र लंबा हो जाए। तो आज अच्छा तो अभी मेरा हमारे लद्दाखियों को कहते हैं भाई आप लोगों के पास टूरिस्ट आते हैं तो ये घुमंड नहीं करना कि लद्दाख को खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, नहीं आते हैं, ये गलत है। खूबसूरती देखना है तो हिमाचल चलो, कितना बढ़िया पहाड़ मिलते हैं, है ना, लेकिन लद्दाख का लोगों को खूबसूरती देखने के लिए आ रहे हैं। लोग सच्चे होते हैं, लोग जैसे कि अगर आपको मेरे होटल के सामने पहुंच जाते हैं तो फिर आप पूछते हैं फलाना होटल कहाँ पर है, तो आप ही मैं खुद उस होटल में पहुंचा के आते हैं। ये हमारा लद्दाख का एक फूल है, इसको बरकरार रखो, इसको मेंटेन रखो, है ना। कभी किसी टूरिस्ट को छोटी सी भी कहीं झूठ बोलो या दो धोखा दे दें तो हमारे सारे जो फूल ख़त्म हो जाएंगे। यही है मैम जी, एक ये है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हो जाते हैं तो वो जगह थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नए नए टूरिस्ट आना शुरू है, जैसे आपने बोला कि एक महीना ही हुआ है अभी, तो अब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे ऑब्वियसली, तो आपका क्या प्लान है, आप कैसे इन्हें कंट्रोल करेंगे? जैसे आप बोल रहे हैं कि आप फीस तो लगाना नहीं चाहते, यहाँ पे फ्री रखना चाहते हैं, तो फ्री रखेंगे तो बहुत लोग आएंगे तो खूबसूरती ख़राब होगी, वो तो होगी ही, तो आप कैसे करेंगे? मैम जी इसके लिए मैं सोचता हूँ, मैम जी मैं आपको एक बात बता दूँ, तो ये जो पूरा गार्डन आप देख रहे हैं, इस गार्डन में काम करने वाला मैं खुद अकेला हूँ। जब मेरे पास कभी नेपाली लेबर या कोई आदमी रहते हैं तो उन फूलों में पानी डालने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहते हैं भाई सब प्लीज़ आप जाएगा तो फिर कौन डालेगा, मत डालो, मुझे खुद अपना काम करने दो, क्योंकि आप डालते रहेंगे तो मेरा आदत ख़राब हो जाएंगे। तो अभी मेरा पेरेड क्या है मैं आपको बता दूँ, इस वक्त मैं दिन को कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपको साथ लगे रहते हैं। तो अगर एक आदमी घंटों जैसे लगे रहेंगे तब भी मैं उसको टाइम देते जाते हैं। तो अब रात हो जाते हैं तो रात में कोई नहीं आता है, अब रात में फिर मैं यहाँ लाइट होता है तो पूरा इस गार्डन में घास निकालते हैं, मेहनत करते हैं, ये कुछ करते हैं। उसके बाद फिर सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे उठते हैं, ये सारे तो दिन भर इसमें पूरा कपड़ा गिरते जाते हैं। तो इसमें मैं मैम जी देखो मैं आपको एक कहानी बता दूँ, तो एक दिन एक टूरिस्ट था, पता नहीं कहाँ का था, वो रास्ते से बोतल उठाते जा रहा था। अच्छा। तो उसने 2 बोरी बोतल उठा रहा था, तीसरा बोरी वो चल रहा था। फिर मेरा गाड़ी गया तो मैंने उसको देखा तो वो कहीं बाहर का है, टूरिस्ट है। मैंने गाड़ी रोकाया, मैंने बोला भाई आप साहब क्या करें, मुझे अच्छा लगा। तो भाई साहब ये तुर्तुक इतना खूबसूरत जगह है, इस जगह के ऊपर ये कचरा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हर सुबह, अब मैं हफ्ता हो गया तुर्तुक में रहता हूँ, हर सुबह मैं उठ के मैं इन कचड़ों को डस्टबिन में डालता हूँ। तो फिर मैंने उसको, उस वक्त एलो नहीं था यहाँ पर, टूरिस्ट एलो नहीं था, मुझे अच्छा लगा, चलो भाई साहब फिर आपका बोरी हम दोनों मिल के बोरी भरते। फिर 3 बोरी भर दिया, भरने के बाद वो डस्टबिन में डाल दिया, डालने के बाद मैं वीडियो बना दिया। तो उससे के बोला आपको क्या लगा, फिर उसने वही कहा तुर्तुक ऐसा अच्छा नहीं लगते हैं, ये है वो है कहा। तो वो वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला है। तो ऐसे में देखिए कि ऐसे में हर कोई आदमी सोचेंगे तो ख़राब गंदगी कभी नहीं होगी। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द म्यूजियम, जो कि है गोबाली जी के घर में ही, और ये है उसकी स्टेयर्स, और ये है गोबाली जी की वाइफ जो हमें कराएंगे म्यूजियम का टूर, जिसका टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये लोग थे सर, पुराने जमाने के लोग, ताला लॉक पहले जमाने का। हाँ जी। कैसे लगता था इसको ये चौखट में पहले ऐसे बंद करते थे, चौखट में लगाते थे, दीवार लगा के इधर से जो सुराख रखते थे इसको खोलने के लिए, बंद रखने के लिए चौखट पे फिक्स करते थे दीवार में से। और ये जहर मोरा के कप से, जहर मोरा एक कीमती पत्थर होता है जो पाकिस्तान के किसी गांव में मिलता है, इसको उधर फैक्ट्री में बनाता है ये कप्स। जो मेरे हस्बैंड गया था पाकिस्तान उनके मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो उनको गिफ्ट दिया था किसी बड़े लोगों ने। इसका पाउडर जो है, इसका पाउडर कोई सांप बिच्छू अगर काटे तो उसको लगाने से, घोल के पीने से जहर खत्म हो जाते हैं। इसी में पानी डाल के पियेंगे तो हो जाएगा? हाँ, इसी में पानी पी के पिएगा तो नहीं होगा। क्या नाम बोला आपने? जहर मोरा। जहर मोरा। हाँ जी।
शेर को काटने के लिए। हाँ जी। ये करेंसीज पाकिस्तान के। ये जी उस जमाने का तराजू है ये। इधर स्केल किया हुआ है इसका। और ये कैसे तोड़ते थे देखिए। इसको बराबर करने के लिए दूर ले जाएंगे इसको। देखिए कितने ग्राम का है ये स्टोन? ये जो हर कोई जो लाइन इस लाइन से इसको पता चलेगा। ये हर कोई 250 ग्राम का है। ये अच्छा, हर एक लाइन 250 हर एक ग्राम 250 ग्राम का है। 1 केजी 150 ग्राम का है पत्थर का वेट। जितना भी इसमें वेट रखेगा इसको दूर ले जाएंगे। ये देखो, ये बाउल है लकड़ी का। इसमें लोग खाना खाते थे पुराने जमाने में। ये जो जूता बनाने का सांचा है लकड़ी ये का। सब कितना पुराना होगा, कुछ ये आइडिया? 200-300 साल पुराना होगा। 200-300 साल पुराना। तो ये यहाँ कैसे आया? ये हमारे बाप दादों का जो रखे हुए चीजें हैं जो अभी फेमस होने लगे, जो टूरिस्ट आके देखेंगे तो हमने कलेक्ट करके रखे हैं। ये सिंह है आई। After meeting Gopali ji, the very famous man, and we heard his story too, now we are heading to border viewpoint. Also, just a tip, do not forget to carry your ID card here. It is mandatory. ये वो जहाँ है ना, आपको बिल्कुल ये रेतीला पहाड़, बिल्कुल कच्चा पहाड़ दिख रहा है ना, उसके ऊपर देखो जिगजैग रोड बना हुआ है। तो आप आगे की बात कर रहे हो, ये पेड़ नहीं मैंने ये जो पेड़ के बीच में दिख रहा है, ये टैंकर नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी यही बोल रहा हूँ ना, जो मैंने अभी अपना दिखा रहा हूँ अपना, है ना, उसके बाद में मैं आपको पाकिस्तान का दिखा दूंगा। जो आप मान लो ये शाविक रिवर जो जा रहा है ना, रिवर को इस साइड वाला पूरा अपना ही है। अच्छा। हाँ जी, आप ऐसे मान के चलो। अभी मैंने दिखा दिया ना आपको, जो अपना जहाँ 0 पॉइंट है, अब ये इधर से नजर आ रहा है अपना 0 पॉइंट यही है ना जो नजर आ रहा है, जो गाड़ी भी नजर आ रहा है सब। ये है फ्रेश एप्रिकॉट। आप क्या खा रहे हो? अभी खा के दिखाता हूँ। ये क्या है? फ्रेश एप्रिकॉट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ट्री। कैसा है? उनका जो बादाम है ना, मतलब ये बीज है, बीज के अंदर से बादाम निकलता है। अच्छा, ये दिखाओगे आप? लेकिन ट्राई। ओके। रुको। ध्यान से पीछे लोग खड़े हैं। इधर से मोड़ ले, मुड़ गया पीछे आ जाओ। यम। अच्छा, ये क्या है? ये हम कहाँ आए हैं? बताओ ये क्या है? कहाँ लेकर आए हो? आप भी तो लाए हो। चलिए। हेलो। ये म्यूज़ियम है ना? तो ये किसके ऊपर है ये म्यूज़ियम? ये यब्बो डायनेस्टी का हिस्ट्री बताएगा और तुर्क के बारे में बताएगा आपको। और यहाँ पे सामान रखा है, बल्कि हेरिटेज का भी और यब्बो डायनेस्टी का भी। और कौन सा डायनेस्टी? यब्बो डायनेस्टी का हिस्ट्री मतलब सुनने को मिलेगा। ओके। जिन्होंने इस एरिया बल्तिस्तान पे रूल किया था हाँ। पहले, तो उनका। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
स्माइल करेंगे एक बार? स्माइल। मतलब आप राजा हैं। और यबगो डायनेस्टी दिल्ली। And we came back from Turtuk, stopped at Hunda sand dunes to witness double hump camels. You will also see them in the pictures. Didn't record anything because low light. And this was all about day 4 in Ladakh. Keep watching to see what's coming up next. Thank you. अगर आप कभी लद्दाख गए हैं या फिर आपने सिर्फ लद्दाख की प्लानिंग करी है तो आप इन जगहों को आराम से पहचान जाएंगे, और अगर नहीं सो डोंट वरी, नेक्स्ट व्लॉग में हम यहीं चलेंगे। Till then, please watch my previous vlogs if you haven't, and don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.